चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का दिया गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा। तो हमने बात क्या किया कि भाई हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम बेसिकली हमें किसकी वैल्यू पता होती है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये अभी 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा के फॉर्म में तो हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। तो क्या आया हमें, बीटा माइनस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अब हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमने आपको जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया था तो वहां पे फार्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो से लिंक से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। हमने यहाँ लिखा क्या, तो ये माइनस माइनस 1 अपान 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया -1। इसके बाद हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा। और क्या होता है ये, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कितना है हमारा -2 अपान 1। इतनी बात हो गई थी, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके हम यहाँ से बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? चलिए आगे करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया था, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 2 आया था। यहां से देखिए माइनस था ना, यहाँ पर -2/1 आया था, तो यहाँ क्या रखेंगे -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना आ गया अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3। ये सबको पता है। तो हमने देखा यहाँ प्लस माइनस क्या आ गया 3, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें देखिए बीटा माइनस अल्फा पता चल गया ना, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे रख दें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगली बार क्या लेते हैं, +3 लेते हैं। कितना लेते हैं, +3 हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम +3 पुट करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमने रखा +3। तो यहाँ से 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अपान अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीटा था ना, एक बार लिख दूं, बीटा माइनस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या थी, इस बार हम -3 रख रहे हैं, और ये क्या था -2। ये हो जाएगा कितना 3/2। तो इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू आए, एक आया 3/-2 और एक आया कितना 3/2। ये आपके आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें अल्फा बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, जो हमने रिलेशन पढ़ा है कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन पढ़ा है हम उसको यूज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे जब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला -2, तो कैसे निकाला, उसी रिलेशन से निकाला ना। बस आप उसी को पुट करके, घबराना बिल्कुल ये तो नहीं, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया कीजिए। अब अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें इतना सॉल्व इसकी चीज की जरूरत न पड़ती, हम इसे डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी पर देखते हैं कि अगर प्लस होता तो क्या होता। मान लीजिए आपसे इस बार क्या किया है, ये पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है इसे 2 रूट्स है, एक अल्फा और बीटा है, और आप कैलकुलेट करिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जो पिछली बार हम प्रोसेस किए थे जस्ट वैसे ही करेंगे। ठीक है, हमने इसे लिख लिया 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा, इसका क्या आ जाएगा बीटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस का भी पता है रिलेशन, और मल्टीप्लीकेशन का सीधा सीधा इसे कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो अल्फा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बोलिए, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, अब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1, तो माइनस माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट कितना है -2, ये लिखिए, और इसकी वैल्यू कितनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -2। बस अब प्लस और माइनस की अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन और प्लस की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने अब ऐसे लिख लीजिए, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई है इंटू की -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ऐसी कोई बात जो इसमें समझ में आई हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट किया कीजिए तुरंत, ठीक है, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, पॉलिनोमियल दिया है, मैक्सिमम पावर कितना है 4, इसका मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है ये इसकी डिग्री कितनी है 4, ये 4 डिग्री है, इसका मतलब क्या है इसमें कुल 4 रूट होंगे। और इस टाइप क्वेश्चन में क्या करता है वो 2 रूट दे देता है, देखिए एक रूट x1 दिया है और एक रूट x2 दिया है, ठीक है। एक दिया है √5/3 और एक दिया है -√5/3। अब क्या करता है कि अब हमें क्या करना है कि बाकी 2 क्वेश्चन 2 रूट्स को, इसके बाद देखिए 2 पता है और 2 कैलकुलेट करने हैं, हम क्या करते हैं उन दोनों को कैलकुलेट करना है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है इस चीज को देखिए आप लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दिए गए जो रूट्स होते हैं हम जीरोज होते हैं, इनसे क्या करते हैं फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और आप बताइए अगर 4 डिग्री के पॉलिनोमियल से 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का क्वेश्चन आएगा 2 डिग्री का आएगा। और उस 2 डिग्री के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम स्प्लिट मेथड से वहां से उसके जीरोस कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें 2 पता है और 2 रूट्स और पता हो जाएंगे। आइए यही स्टार्ट करते हैं, यही प्रोसेस होगा। अगर आपसे बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल दे देगा, कुछ रूट्स दे देगा, बाकी अगर पूछेगा आप उसी रूट्स को फॉलो करिएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमने कहा यहाँ पे दिया है, हम ये क्या दिया गया x की वैल्यू दिया है, क्या दिया है √5/3, तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हुआ, ये तो हो गया इक्वल, ये इधर आया तो फैक्टर बनेगा, ये देखो ये हो गया आपका फैक्टर इक्वल टू 0। और इसे भी देखिए ये क्या दिया है x इक्वल टू √5/3, तो इसे जब इधर भेजेंगे तो ये देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ये देखिए 2 फैक्टर बन गए। अब इन दोनों फैक्टर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मल्टीप्लाई करें √5/3 और ये क्या होगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला हमने क्या लिखवाया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर यूज करें, तो x का x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और फिर वहां देखिए b² यहाँ b क्या है √5/3, तो माइनस √5/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखिए ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -5/3। तो अब हमें मिल गया, हम इसे मान ले f(x), इसे p माने हैं, इसे क्या मान ले f(x)। नीचे लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं इस f(x) से px में डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए तो हमने क्या किया px डिवाइड बाई f(x) कर दिया, ठीक है, इतना किया तो क्या आया ये देखिए, यही तो है आपका px, कितना है f(x) लिख लीजिए, x² माइनस 5/3 था ना, और ये हो गया आपका 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30, यही है। अब हम क्या करते हैं, हमें जो दिया गया है, ठीक है, जिससे डिवाइड करना है उसकी डिग्री देखो कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 4, दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का, तो हम यहाँ पर कितनी बार चलेंगे 2 बार,
ये देखिए 2 बार x पावर 2 से। अब क्या करेंगे, अब जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x पावर 4। x पावर 4 तो आ गया, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है 3, हमें 3 भी तो लाना है। हमारा पर्पस क्या होता है डिवीजन में, सबसे मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल को रिमूव करना, ठीक है। तो अब कैसे भी करके हमें 3 लाना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम मल्टीप्लाई ना करते यहाँ, तो 1 इंटू 3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ छेड़खानी हमने सब नहीं कर सकते हम लोग। अब देखिए 3 1 जा 3, ये देखिए 3 आ गया, ठीक है। विद सेम साइन आना चाहिए, अपोजिट साइन भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए माइनस होता तो यहाँ माइनस करके इस माइनस माइनस प्लस कर देते, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई किया हमने, इतना हो गया, फिर माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर। ये देखिए 3 से कैंसिल किया गया, माइनस 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कहाँ यहाँ पर है, यहाँ लिखिए 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करिए, माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। साइन चेंज होता है माइनस में, ये देखिए कैंसिल आउट। ये क्या बचा आपका, माइनस 15x³, ये ऐड होके 18 हो जाएगा, प्लस 25x माइनस 30। अब देखिए मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, वेरिएबल की 3, यहाँ पे 2, कितने डिफरेंस है 1 का, एक बार हम लेके चले। अब देखिए यहाँ क्या रहा, -15, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से -15 कर दीजिए, सेम साइन आ जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15, माइनस साइन था इसलिए माइनस लगा दिए। अब x में स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है, -5/3 इंटू -15x। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ठीक है। 3 मल्टी देखिए कैंसिल हो गए, 5 आ गया, वो भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस 5 25x आ गया। तो 25x दिख रहा है क्या कहीं पर, x वाले के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 18x² माइनस 30। अब देखिए दोनों पावर क्या है, दोनों की डिग्री कितनी है, सेम है, तो इसका मतलब अब हमें x नहीं ले चलना है, अब हमें सिर्फ कांस्टेंट ले चलना है। लेकिन हमें चाहिए कितना यहाँ पर 18, तो हम 18 से ही मल्टीप्लाई, देखिए प्लस है इसलिए प्लस 18 लिखेंगे। 18 1 जा 18 x²। अब इससे मल्टीप्लाई करिए क्या आ रहा है, -5 इंटू 18, -5/3 इंटू 18, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, वो भी माइनस में, ये देखिए तो -30। ये देखिए माइनस हो गया, प्लस था, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, रिमाइंडर कितना गया 0। और 0 आना ही था, क्यों, क्योंकि हम इसके फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं ना। जब हम फैक्टर से डिवाइड, फैक्टर थ्योरम पढ़े थे ना, जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0, याद रखिएगा बिल्कुल। यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए अब देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया 2 डिग्री में, देखिए इसकी डिग्री कितनी है 2। अब इससे हम क्या करेंगे, जीरोस कैलकुलेट करेंगे, जो बाकी 2 भी बचे हुए हैं। इससे तो हमें 2 मिल गए थे, ये इसी का तो फैक्टर है। अब देखिए ये दूसरा मिल गया। अब अगर आप समझना चाहें, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि देखिए ध्यान से, ये है आपका कितना 10, ठीक है। अब 10 के कितने फैक्टर हैं, देखिए 2 इंटू 5, 2 फैक्टर हैं। इतनी बात समझ में। अगर मैं कहूं अगर एक फैक्टर 2 है तो दूसरा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए कितनी बार गया 5/10, रिमाइंडर 0 आया, ये 5 आ गया, ये 5 क्या इसका दूसरा फैक्टर है ना। वैसे ही अगर ये एक फैक्टर है तो इसमें आप डिवाइड करेंगे फैक्टर से, तो जो आंसर आएगा वो उसका दूसरा फैक्टर होगा। कोई डाउट किसी को, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमने क्या किया, जो आया था आंसर आया, क्वेश्चन आया था, उसे हमने मान लिया gx। कौन सा पॉलिनोमियल माना gx, ये है आपका gx। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं। ये देखिए हमने इसे 0 के इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन से कंपेयर, ये देखिए कंपेयर करिए। चलिए बताइए, a = 3, b = -15, c = 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, a इंटू c करेंगे। a इंटू सी का मतलब क्या है 3, a = c का मतलब क्या है 18। ये देखिए कितना आ गया 18 × 3 = 54। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर। तो अब बताइए 54 का फैक्टर क्या होता है, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। अब हमें लाना क्या है, तो हमारा b = क्या है -15 लाना है। तो अब बताइए -15 आएगा कैसे, देखिए 3 3 जा 9,
3 2 जा 6, 9 और 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15। और लेकिन हमें लाना क्या है माइनस में, तो दोनों को माइनस लिख देते हैं। ये लीजिए हमने लिखा -9 -6 इक्वल टू -15। तो इसका मतलब -15 को हम किसमें ब्रेक करेंगे, इसमें। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम अपने इक्वेशन में वापस आते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था 3x²। अब देखिए -15 की जगह क्या रखेंगे -9 -6 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, क्या आ जाएगा -9x 6x। और यहां क्या है +18, तो +18 इक्वल टू 0। देखिए कितने टर्म हो गए 1 2 3 4। अब इस 2 से कॉमन ले लीजिए। इसमें देखिए क्या क्या है, कॉमन लेना हमने सिखाया है, एक बार फिर से कर लें। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो थोड़ा एक्सपेंड करके करते हैं। 3 इंटू एक्स, एक्स 2 बार था, माइनस 9 को फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3, एक्स एक बार है, एक बार। ठीक है, अब क्या करें -6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, एक बार एक्स है, फिर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 को भी हमने क्या किया रिजॉल्व कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक बार 3 है, एक बार 3 है, 3 हमने बाहर ले लिया। एक बार x है, इसमें भी अभी एक बार x है, बाहर ले लिया। यहाँ पर x है, यहाँ पे x अब बचा है, नहीं बचा है, तो सिर्फ अब नहीं लेंगे। जो दोनों में होता वही लेते हैं कॉमन। यहाँ से x हो गया, यहाँ देखिए 3 बचा है, -3। यहाँ देखिए माइनस लिख लिया। अब माइनस यहाँ प्लस है, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो अब जब ब्रेक कॉमन लेंगे, पहले देखिए 2 है, हमने 2 ले लिया। 3 है, 3 ले लिया। यहाँ x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम x नहीं लेंगे, हमने ब्रैकेट लगाया और x लिख लिया। यहाँ पे देखिए 3 एक बार ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस बाहर कॉमन लिए, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x -3, यहाँ भी क्या है x -3 कॉमन ले लें, x -3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 3x -6 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से 0 ले लें, तो यहां आ जाएगा 3x -6 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है x -3 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या गया 6/3 इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ क्या गया x इक्वल टू 3। तो आप ही बताइए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो अब अगर मैं इसे क्या बोल दूं x3, ये कितना हो गया 2, इसे क्या बोल दूं x4, ये कितना हो गया 3, और बाकी जो x1 x2 दिया था, क्या दिया था x1 बताइए, याद है x1 इक्वल टू दिया था आपका √5/3, और एक क्या दिया था x2 माइनस √5/3। ये आपके चारों रूट्स मिल गए। कोई दिक्कत समझने किसी को? ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू।